नमस्कार सभी देशवासियों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। मोदी सरकार को हटाने के सपने देखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खुद के घर में महायुद्ध छिड़ चुका है। कल ट्रंप और उसके जो खास खास मेन अधिकारी थी उनकी मीटिंग थी डीसी वाशिंगटन में। एक क्लब का उद्घाटन कर रहे थे। उस डिनर पार्टी के अंदर महायुद्ध शुरू हो गया। अमेरिका के जो वित्त मंत्री है स्कॉट बेसेंट के बीच में और अमेरिका के जो फेडरल हाउस फाइनेंस एजेंसी है उसके डायरेक्टर है बिल पुल्टे, उनके बीच में ट्रंप वहां खुद मौजूद थे और 30-35 उनके बड़े बड़े जो टॉप लीडर थे वो उसमें शामिल थे और उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। और वित्त मंत्री ने यहां तक कह दी बिल पुल्टे को कि मैं आपके मुंह में मुक्का मार दूंगा। और बहुत गर्मा गर्मी हुई इसमें और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक टेबल पे भी दोनों लोग नहीं बैठ सके। यानी कि ट्रंप प्रशासन के आदमी खुद ट्रंप अपने प्रशासन को एक साथ खड़ा नहीं कर सकता, एक साथ बैठ कर डिनर नहीं कर सकता और दूसरों की सरकार गिराने के बारे में सोचता है, तो उसका वही नतीजा होता है भी जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी ट्रंप बार बार दुनिया के सामने चिल्ला रहा है कि मैंने 7 युद्ध रुकवा दिए, मुझे नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए, मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया, इस तरह की बातें करा। लेकिन अपने घर में जब महायुद्ध छिड़ा ना उसके सीज फायर नहीं करा सके ट्रंप और वह बेबस नजर आए। ये कल की घटना है जो वाशिंगटन डीसी में शाम को डिनर रखा था और गुफ्तगू भी कर रहे थे इंटरनेशनल राजनीति के ऊपर। लेकिन उनका अपना ही झगड़ा वहां पे शुरू हो गया और स्थिति ये होगी इकट्ठा बैठकर डिनर भी नहीं किया। और अमेरिका के वित्त मंत्री ने यहां तक कह दिया जो क्लब के मालिक थे, या तो बिल पुल्टे को बाहर करो नहीं तो मैं बाहर जाऊंगा। यानी जो सरकार के आदमी है, दुनिया की सबसे ताकतवर जो शक्ति है उसकी सरकार में जो बैठे लोग हैं वे बैठ के आराम से भोजन भी नहीं कर सकते, तो वे दूसरे की सरकार गिराए इनके सपने देखते हैं। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, ये जो षड्यंत्र रच रहा था ना ट्रंप है, कभी बांग्लादेश में, कभी पाकिस्तान में, कभी श्रीलंका में, कभी नेपाल में करा रखा है भी, इसी तरह से भारत में भी रचना चाह रहा है। लेकिन उसकी जो नीति है वो यहाँ कामयाब नहीं होगी और उसके जो अपने अधिकारी हैं उसमें बवाल मचा हुआ है। व्हाइट हाउस में भी जो ट्रंप के जो की सरकार है उसमें ट्रंप की पार्टी है उन्होंने विरोध शुरू कर दिया ट्रंप का ही। और यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। यूरोप के जितने बड़े बड़े देश हैं वो सब ट्रंप के खिलाफ हो गए एक तरह से। और ट्रंप इतने विचलित हो गए कि जो कल झगड़ा हुआ था उसमें ट्रंप देख के इतने भयभीत हो गए, अभी मेरी अपनी जो सरकार के लोग हैं, अपने जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे मुक्का मुक्का होने की नौबत आ रही है, तो वो दूसरे की सरकार को कैसे यानी गिराने की नीति बना रहे हैं। मेरा यहाँ ट्रंप से ये कहना है, अगर जो दूसरे घर पे पत्थर फेंकते हैं ना उन्होंने अपने घर के बारे में पहले ज्यादा सोचना चाहिए। और अब अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिका के जो ज्यादातर लोग हैं वो ट्रंप का विरोध करने लग रहे हैं और ये भी नारे लगने लग गए अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को सत्ता से बाहर करो, ट्रंप के खिलाफ महायुद्ध चला करके ट्रंप को हटाया जा सकता है। क्यों? जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाया, टैरिफ के बाद वहां पर महंगाई भी बढ़नी शुरू हो गई है, सरकार में जो लोग बैठे हुए आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। और कल की जो मीटिंग थी ना उसमें वहां की जो खुफिया एजेंसी की अधिकारी है तुलसी गबार्ड वो भी मौजूद थे और कई जो बड़े बड़े उनके सेक्रेटरी थे, कई बड़ी बड़ी एजेंसियों के चीफ उसमें सारे शामिल थे। यानी कि कोर कैबिनेट के जो मेंबर थे कल की मीटिंग में 30-35 आदमी थे जिनका डिनर का प्रोग्राम था क्लब के अंदर और उस क्लब का उद्घाटन भी ट्रंप ने किया था। और डिनर के बहाने की मीटिंग भी करना चाह रहे थे, सीक्रेट मीटिंग थी, उसी में झगड़ा हो गया और उसी में मुक्का मुक्का हो गए वहां के अधिकारी भी और केंद्र वहां के मंत्री भी। यानी कि ट्रंप की इतनी किरकिरी हो रही है और ट्रंप इतने परेशान हो गए इस बात से कि जिस तरह ही कोई वो बात करते हैं तो ट्रंप की सुनता कोई नहीं है। ट्रंप जब उनके बीच झगड़ा हुआ वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच और जो डायरेक्टर बिल पुल्टे उसके बीच में, ट्रंप वही मौके मौजूद थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ट्रंप की नहीं सुनी। एक तरफ तो ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने दुनिया के युद्ध रुकवा दिए, लेकिन अपनी जो कैबिनेट के
जो मंत्री हैं और कैबिनेट के जो सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, वे एक दूसरे पर मुक्का हो रहे, झगड़ा कर रहे ट्रंप की मौजूदगी में, ट्रंप के सामने, और दूसरों को शिक्षा देता है युद्ध रुकवाने की। यानी कि अपने घर में जब मायू छिड़ रहा है तो वहां बिल्कुल चुप मौन बैठा हुआ है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, जिस नीति पे ट्रंप चल रहा है और अमेरिका का जो डाउनफॉल शुरू हो चुका है, आने वाले 10 साल के बाद देखना अमेरिका का क्या हाल हो जाएगा। क्योंकि यूरोपियन जो यूनियन है ना और नाटो है, वो भी थोड़े दिन के बाद टूट जाएगी, और अगला जो टारगेट है वो नाटो टूटने का है। ट्रंप की यही नीति रही तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक 8-10 साल के अंदर नाटो भी टूट जाएगी। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें भाई, और इस मेरे वीडियो को लाइक भी कर दियो। और सभी से प्रार्थना है, अगर किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना। आगे भाइयों के साथ इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।